नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एज इट इज़ ये नहीं लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन में आंसर पूछा हुआ है ये एज इट इज़ वैल्यू एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगी। इनडायरेक्टली दिया हुआ है, और इनडायरेक्टली भी कैसे, ग्राफ बनाकर दिया हुआ है। इस ग्राफ को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो फिर इसका आंसर आप लोग कर पाओगे। नाउ देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द क्वेश्चन सेज एट व्हाट PO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डज 50% ऑफ हीमोग्लोबिन गेट सैचुरेटेड अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन ह्यूमंस, है ना। तो ये ग्राफ किसके बीच में होता है, ये होता है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी हीमोग्लोबिन कितना ज़्यादा सैचुरेट हो गई ऑक्सीजन से, और इधर वाई एक्सेस पे हम लोग को क्या लिखा होता है, सॉरी एक्स एक्सेस पे क्या लिखा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हीमोग्लोबिन जो होता है वो 50% सैचुरेट हो जाता है ऑक्सीजन से, तो वो किस पार्शियल प्रेशर पे सैचुरेट होता है, ऑक्सीजन का क्या पार्शियल प्रेशर होता है जब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाता है। तो अगर हम लोग ये ग्राफ देखें तो यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज सैचुरेशन दिया हुआ है, तो ये 60% यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब 50% ये होगा, दिस इज़ 50%। तो हमारा ये है, यहाँ पे हमारी हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सैचुरेट हो चुकी है, लेकिन हम लोग से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है कि किस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे हीमोग्लोबिन जो है वो 50% सैचुरेट हो जाती है, और पार्शियल प्रेशर हमारा ये लिखा हुआ है नीचे। तो अगर इसको हम लोग नीचे एक्स एक्सिस पे मिलाएं तो ये यहाँ पे 30 वैल्यू है हमारी, ये दिस इज़ 30, तो मतलब है ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली अगर ऑप्शन से मैच करें तो 27 से लेकर 30 mmHg ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जब हीमोग्लोबिन जो है वो हमारी 50% सैचुरेट हो चुकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 27 से लेकर 30 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर हमारे ऑक्सीजन का है जब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो चुकी है। और ये ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, अगर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इस तरह का अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो ये भी आ सकता है।